जो स्मोकिंग करते हैं वो काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे गए हैं कि वो स्मोकिंग, बैड हैबिट्स, एडिक्शंस इस रोज़े की वजह से छूट जाते हैं। रोज़ा ये ऐसे नहीं है कि भाई हमें सुबह से शाम तक वी हैव टू एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इसमें एक बाज़ाब्ता एक थॉट प्रोसेस है, एक इन्वॉल्वमेंट है, जिससे इंसान का जो जहनी तवाज़ुन है वो बेहतर होता है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जीके टीवी और मैं हूं आपका होस्ट साकिब मलिक। जीके पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। ये जो ख़ास पॉडकास्ट है डॉक्टर्स माइक नाम से, जो हम हर हफ्ते पेश करते हैं आपके सामने, अलग अलग बात पे हम गुफ्तगू करते हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हर बार की तरह डॉक्टर ज़ुबैर सलीम साहब, नोटेड जेरेंटोलॉजिस्ट, जो कि जेरेंटोलॉजी जो बुज़ुर्गों की देख रेख है उसमें काफ़ी महारत हासिल रखते हैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब। उसके साथ साथ अलग अलग मेडिकल साइंस के जो ब्रांचेस हैं उस पर भी उनका फोकस लगा रहता है रिसर्च को लेकर। जो रमज़ान का महीना है, पिछली बार हमने डॉक्टर साहब से बात की कि किस तरह से डिटॉक्सिफाई हो सकता है इंसान रमज़ान के रोज़े रख के, अलग अलग मेडिकल बेनिफिट्स रमज़ान के। और इस बार हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि किस तरह से जो कि साइकोलॉजिकल बेटरमेंट है एक इंसान की, किस तरह से एक जहनी तौर बेहतर हो सकता है इंसान जो कि रोज़ा रख के माह रमज़ान का। डॉक्टर साहब, जो साइकोलॉजी है इंसान की, जो सोच है इंसान की, जो मेंटल पीस है इंसान का, बेहतर हो जाता है ऐसा माना जाता है रोज़ा रखने से। एक स्टडी सामने आई है जिसे कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ हंगर। हमारे देखने वालों को आप बताएंगे इस स्टडी के बारे में और किस तरह से जो इम्पैक्ट जो साइंटिस्ट ने जो मेडिकल साइंस को डायरेक्टली जो है रिलेट किया है रमज़ान से, और इसके फ़ायदे थोड़ा उस पर प्लीज़ नज़र रोशनी डालिए। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब और हमारे सारे सुनने वाले और देखने वालों को। रमज़ान इंशाल्लाह चल रहा है और बहुत ही दुआ करते हैं कि सबका रमज़ान अच्छे से चले और सब सेहतमंद रहे। जो आपने आज टॉपिक उठाया बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साइकोलॉजी ऑफ हंगर। तो हंगर को हम सिर्फ भूख मानेंगे। हंगर जब किसी एहसास के साथ रखा जाता है जिसको हम फास्टिंग कहते हैं, तो उस वक्त वो एक सिर्फ सेंसेशन नहीं रहती है, वो एक फिज़िकल सेंसेशन है कि भाई भूख लग रही है मुझे। लेकिन जब वो भूख किसी भी फास्टिंग के साथ रहे तब वो खाली भूख नहीं रहती है। तो ये साइंस का एक बेहतरीन एक चीज़ है कि इट्स डायनेमिक, ये चेंज होता रहता है, रिसर्च होते रहते हैं और शायद साइंस, और दूसरा इसमें ये इवॉल्व होते रहता है। और सबसे बेहतरीन चीज़ साइंस की ये है कि जब आगे जाके इसको ये लगता है कि जो मैंने 10 साल पहले बोला था वो सही नहीं था, वो खुद ब खुद बोलता है कि भाई 10 साल पहले हमने ऐसे रिसर्च किया था, वो उतना एक्यूरेट या परफेक्ट नहीं है जितना आज का हमारा काम परफेक्ट है। रही रोज़े की बात, रोज़ा बहुत ही सदियों से चलता आ रहा है। हर सिविलाइजेशन में, हर मज़हब में, हर कल्चर में से फास्टिंग का कल्चर आते रहा है। कुरान में भी जिक्र है कि रोज़ा आप पे फ़र्ज़ है और जो आपसे पहले भी लोग थे उन पे भी फ़र्ज़ था। तो ये रोज़ा ये ऐसे नहीं है कि भाई हमें सुबह से शाम तक वी हैव टू एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इसमें एक बाज़ाब्ता एक थॉट प्रोसेस है, एक इन्वॉल्वमेंट है, जिससे इंसान का जो जहनी तवाज़ुन है वो बेहतर होता है। तो जो एक काफ़ी सारी स्टडीज़ अब हो रही हैं, इसमें जिक्र किया गया है कि जो ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है BDNF जी, वो बढ़ता है। तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जो काफ़ी सारी स्टडीज़ हो गई हैं अभी तक हमारे फास्टिंग के बारे में कि फास्टिंग से क्या क्या होता है। तो इट्स नॉट जस्ट हंगर, इट्स हंगर विद सम स्पिरिचुअल टच। तो जो उसको हम जो सबसे जो आपने कहा कि BDNF, उसको हम बोलते हैं न्यूरोसाइंस ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग में क्या देखा गया है कि हमारे ब्रेन में एक फैक्टर होता है, तो उसको कहते हैं ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। वो होता है एक प्रोटीन, समझ लीजिए केमिकल होता है ब्रेन में, जो रेस्पॉन्सिबल होता है शार्प मेमोरी के, लर्निंग प्रोसेस के और इम्प्रूवमेंट इन कॉग्निशन में। और जो ये BDNF है, फास्टिंग में ये देखा गया कि BDNF फास्टिंग की वजह से स्टिमुलेट होके, एक्टिवेट होके बाकी चीज़ों पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लगाता है, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो आपका स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर हो। तो स्ट्रेस भी कम हो जाता है, मेमोरी भी शार्प हो जाती है और लर्निंग आपकी इम्प्रूव हो जाती है। और एक स्टडी में ये देखा गया कि जिन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की होगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ऑलमोस्ट रोज़ा,
जो इस्लामिक कैलेंडर का रोज़ा होता है, उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग में 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, फिर आप उस 10 घंटे में खाते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिन्होंने की थी उनको एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ जिसको अल्जाइमर्स हम कहते हैं, उनका रिस्क काफ़ी कम रहता है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, क्योंकि जो न्यूरॉन्स के आपस की जो कनेक्शंस हैं वो इस फैक्टर से, जब ये फैक्टर ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, उस फैक्टर से वो कनेक्शंस काफ़ी अच्छे रहते हैं और डिजेनरेशन कम होती है। तो ये देखा गया कि अल्जाइमर जैसी बीमारी का ये इससे थोड़ा बहुत प्रिवेंटिव इफेक्ट रहता है। और जो दूसरा हमारा एक स्टडी हुई है, दैट इज़ नोन एज हंगर एंड इमोशनल कंट्रोल। जैसे मैंने कहा, हंगर में क्या होता है कि ये देखा गया कि हंगर की वजह से थोड़ा बहुत ग्लूकोज बॉडी में कम हो जाता है, और जब वो ग्लूकोज बॉडी में कम होता है, ब्रेन में भी ग्लूकोज कम पहुंचेगा। उस ग्लूकोज कम पहुंचने से इरिटेबिलिटी आ सकती है इंसान में, वो शॉर्ट टेम्पर्ड बन सकता है। लेकिन व्हेन दिस हंगर इज़ विद अ स्पिरिचुअल टच, जब आप रोज़े में होते हो तो आप खुद ब खुद सेल्फ एक मॉनिटर करते हो। आपने कभी देखा होगा कि दो लोग कभी आपस में लड़ते हैं या कभी झगड़ने लगते हैं, तो लोग वहाँ, अगर रमज़ान में होता है तो सब कहते हैं भाई रोज़ा है, मतलब लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, रोज़े से हो। तो रोज़ा क्या करता है, वो इनहिबिटिंग फैक्टर आपके उस एंगर के ऊपर आता है। उस वक्त आपका ये रहता है कि योर डिज़ायर्स आर नॉट कंट्रोलिंग यू, यू आर कंट्रोलिंग योर डिज़ायर्स। तो इस टर्म को हम कहते हैं हैंग्री। ये आया है हंगर से और एंग्री होने से। इस हैंग्री टर्म को जो है ये बताता है कि भूख की वजह से एंग्री हो जाता है इंसान, लेकिन अगर वो रोज़े में हो, अगर उसमें स्पिरिचुअल टच हो, वो खुद ब खुद सेल्फ रेस्ट्रेंट करता है, वो ओवरकम करता है अपनी उस इम्पल्सिविटी को, उस शॉर्ट टेम्पर्डनेस को, बिकॉज ऑफ रोज़ा। और जो तीसरी चीज़ इसमें देखी गई है, एम्पैथी थ्रू हंगर। उसमें जो एक टर्म हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं पर्सपेक्टिव टेकिंग। उसका ये मतलब हुआ कि जब हम रोज़ा रखते हैं, हम रोज़ा रखते हैं इसलिए कि हम पे फ़र्ज़ है हम, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, और हम कोशिश करते हैं उन लोगों के साथ रिलेट करने की जिनको वाकई खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास इतना रोज़गार नहीं है कि वो पेट भर के खाएं, वो पेट भर के अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाएं। तो उस वक्त हम एक एम्पैथी की तरफ, उनकी तरफ देखते हैं कि भाई अगर इस वक्त हम रोज़ा रख रहे हैं तो मतलब भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो ऐसे भी काफ़ी सारे लोग दुनिया में हैं जो खुद ब खुद दिन भर रोज़ा ही रखते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे मीन्स नहीं होते हैं जो उनको सफाइस कर सकें खाने पीने के लिए। तो एम्पैथी एक जनरेट हो जाती है, एंड वी फील, जो जैसे ह्यूमन टच हो जाता है, तो उस वक्त क्या हो जाता है कि एक उस पॉपुलेशन की तरफ हमारा एक इंस्टिंक्ट बनता है कि वी हैव टू हेल्प देम। और एक ब्रेन में आता है एक टर्म, उसको हम कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक स्टडी हुई थी 1972 में। उस वक्त बच्चों को मार्शमेलो दिए थे, उसको हम स्टडी को कहते हैं मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। कुछ बच्चे लिए थे उन्होंने, तो उनको मार्शमेलोज दिए थे खाने के लिए, लेकिन साथ में ये कहा था कि जो बच्चा 15 मिनट तक वेट करेगा, 15 मिनट तक मार्शमेलो नहीं खाएगा, 15 मिनट के बाद हम उसको 2 मार्शमेलो दे देंगे। तो कुछ बच्चों ने, छोटे बच्चे थे, कुछ बच्चों ने मार्शमेलो उसी वक्त खाया और कुछ बच्चों ने मार्शमेलो 15 मिनट के बाद खाया और उनको दूसरा। तो जो उनका उस वक्त अर्ज थी खाने की, ग्रेटिफाई करने की, उन्होंने वो डिले की, और इन्हीं बच्चों को आगे जाके स्टडी किया गया। और जो बच्चे जिन्होंने थोड़ा वेट किया और दूसरा मार्शमेलो खाया 15 मिनट के बाद, उनमें ये देखा गया कि उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर था, उनके करियर आगे जाके ज़्यादा बेटर हुए और वो कंपोज्ड और मोर काम थे अपने लाइफ में। तो जो एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, ये हम रोज़ों के साथ इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारे सामने सब कुछ होता है खाने के लिए, पीने के लिए, लेकिन हम फॉर अ बिगर गोल, हम अपना जो हमारा एक इंस्टिंक्ट है, शॉर्ट इंस्टिंक्ट है कि भूख लगी खाना है, लेकिन बिगर गोल ये है कि वी वांट टू गेट नियर टू द आवर क्रिएटर। तो उस बिगर गोल के लिए हम इस चीज़ को रुकाते हैं। तो इस फिनोमिनन को कहते हैं मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो इससे क्या होता है कि हमारा खुद ब खुद एक
एक जो हमारा जो ब्रेन है वो मोर काम हो जाता है, दैट गेट्स मोर कंपोज्ड, और जो ब्रेन फॉग होता है वो भी कम हो जाता है इससे। तो जो ये अच्छी आदतें जो आपने बयां की ये बिकॉज ऑफ रोज़े की वजह से, रमज़ान की वजह से हम इनकलकेट कर देते हैं अपने आप में बहुत गुड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, तो कितना ज़रूरी है कि इन ईटिंग हैबिट्स को आगे आने वाले वक्त में भी हम कंटिन्यू रखें, जो कंसिस्टेंसी है उसे बनाए रखें? देखिए अभी जो काफ़ी रिसर्च हो रहा है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बहुत रिसर्च हो रहा है, क्योंकि ये देखा गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत सारी बीमारियां जो है रिवर्स नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल लग सकता है। यानी अगर कोई 100 मिलीग्राम की दवाई डायबिटीज़ के लिए खाता था, अगर वो फास्टिंग रखता है तो उसको शायद 85 मिलीग्राम से जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो मिल जाता है। तो जो फास्टिंग है इसमें जो सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है दैट इज़ योर ब्रेन। आपका ब्रेन इसको कैसे प्रोसेस करता है इस फास्टिंग को। जब आपका ब्रेन ये समझता है कि आई हैव समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन माई ओन डिज़ायर, तो आप खुद ब खुद एक इमेंसिपेशन की तरफ जाते हैं। आपको दिमाग में और अच्छा इस रोज़े में बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद छूट जाती हैं। जो स्मोकिंग करते हैं वो काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे गए हैं कि वो स्मोकिंग, बैड हैबिट्स, एडिक्शंस इस रोज़े की वजह से छूट जाते हैं। और दिन में क्या होता है कि जो वर्किंग क्लास है वो जंक फूड खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, रोड साइड का फूड खाते हैं। वर्किंग क्लास है तो इस टाइम में वो फूड नहीं लेते हैं, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली वो अपने अर्ज और अपने डिज़ायर को ओवरकम करने के लिए वो समझता है कि मुझे फास्टिंग से ये सब चीज़ें दूर रहेंगी, और ब्रेन खुद ब खुद एमेंसिपेटेड, और ब्रेन फॉग जो खास करे ब्रेन फॉग उससे ख़त्म हो जाता है। और जो सबसे बड़ी लर्निंग हमारी जो रोज़ों में आती है दैट इज़ दैट आवर डिज़ायर्स डोंट कंट्रोल अस, वी कंट्रोल आवर डिज़ायर्स। तो वो एक ब्रेन को एक मैसेज जाता है जिससे ब्रेन खुद ब खुद आपके जो सोचने का थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। यूजुअली आपने सुना नेगेटिविटी आती है दिमाग में, लेकिन फास्टिंग से साइंस ये कहता है कि फास्टिंग से नेगेटिविटीज़ कम हो जाती हैं और आपके जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव सोचना लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आप काम, कंपोज और कंटेंटेड हो जाते हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर ज़ुबैर सलीम साहब जिन्होंने बताया कि किस तरह से रोज़ेदारी के फ़ायदे हैं, एक मेंटल इमोशनल वेलबींग जो इंश्योर करता है रोज़ा हमारे लिए। आने वाले वक्त में भी हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ अलग अलग मौजू पर बात करते रहें। शुक्रिया देखने के लिए, देखते रहिए GK TV।